सभी हमारे पत्रकार मित्रों, इस पत्रकार सम्मेलन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज देश में वंशवाद, जातिवाद और एनजीओ और टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी, सपा, आरजेडी, जेएमएम, आप पार्टी और वामपंथी दल जैसी पार्टियां नीट के मामले में आंदोलन का ढोंग कर रहे हैं और छाती पीट रहे हैं, लेकिन झारखंड के छात्र, झारखंड का युवा शक्ति, झारखंड की जनता इन तमाम पार्टी और इनके नेता से जानना चाहता है झारखंड के मामले में कौन जवाब देगा। झारखंड लोक सेवा आयोग में आगे अभी जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, उस पर नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी और उनकी पार्टी क्यों चुप है? वे झारखंड में अपने जिम्मेदारी से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? जिम्मेदारों से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? झारखंड में एक साथ 10 प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित करने का रिकॉर्ड बनाया। अन्य राज्यों में भी पेपर लीक, इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन मेरा मानना अगर देश के पैमाने पर हम देखें तो झारखंड पेपर लीक हो, चाहे एग्जामिनेशन में अनियमितता हो, झारखंड का नंबर पहला है। और इस तरह झारखंड के युवाओं के साथ यह क्रूर मजाक, अभी आपने देखा होगा, आप समाचार पत्र में आप सब छाप भी रहे हैं, 19 जुलाई को क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा होनी थी। कई छात्रों का परीक्षा खत्म होने के बाद प्रवेश पत्र डाउन करने का लिंक मिला। अब जैसे कल एग्जाम है, रात में 12 बजे उनको ईमेल भेज दिया। अब छात्र कैसे पहुंच सकता है? संथाली भाषा के प्रश्न पत्र में भी 100 में से 40 से अधिक प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पूछे थे। झारखंड में चाहे जेएसएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, परीक्षाओं के पेपर लीक, परीक्षा में धांधली सहित अनेक अनियमितताओं के बड़े प्रमाण आप मीडिया के साथियों ने प्राथमिकता से छापा है। और हमारे झारखंड के छात्र शक्ति और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे युवा विंग है, युवा मोर्चा, लगातार इस पर आंदोलन भी किया, पर राज्य सरकार कार्रवाई करने की जगह दोषियों को बचाने में लगी हुई है। पहले भी इन 6.5 साल के अंतरकाल को देखे तो राज्य सरकार बिना तैयारी के आनन फानन में आयोजित की गई उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौड़ में 12 हमारे आदिवासी मूलवासी झारखंडी युवाओं की असमय मृत्यु हुई और सैकड़े
युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। नीट यूजी पेपर लीक मामले को आधार बनाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने वाले अपने गिरबान में क्यों नहीं झांक रहे? जो लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा युवकों के साथ किए जा रहे अन्याय को एक बार देख लेना चाहिए। चौदहवें जेपीसी पीटी परीक्षा के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल को जेपीसी द्वारा टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर अंतिम रिजल्ट तक प्रोसेसिंग तक के 8 कार्य की जिम्मेदारी गई थी। ये भी आप समाचार पत्र के साथियों ने ही इसको भी उजागर करने का काम किया, इसलिए मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जानकारी में इस एजेंसी को झारखंड में 2025 में जेएससीसी द्वारा भी ब्लैक लिस्ट किया गया था, जब झारखंड में ऑलरेडी जेएससीसी के एग्जाम में इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। इसके बावजूद भी जेपीएससी में कैसे काम मिला, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग करती है। छात्र हित को देखते हुए जिस प्रकार केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने जैसे नीट पेपर लीक हुआ तुरंत उसको रद्द करने का काम किया, और साथ ही साथ इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच करने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया था। 13 आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हुई। उसी तरह झारखंड सरकार से मैं मांग करता हूं, इस 14वीं जेपीसी हो चाहे पूर्व में जितनी भी नमिता हुई है, सीबीआई से जांच का अनुशंसा भारत सरकार को करे, झारखंड के छात्रों के, झारखंड के युवाओं के हित में। आप सबने आज मीडिया में, समाचार पत्र में छापे भी है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कितने गंभीर हैं, और कल ही कैबिनेट में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून की घोषणा की है। इसमें 10 साल की कड़ी सजा और 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सुनवाई पूरी कर आरोपियों को सख्त सजा का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार ने पेपर लीक के बाद तुरंत जून 2026 में नीट यूजी के दोबारा परीक्षा आयोजित कर पारदर्शी ढंग से रिजल्ट को प्रकाशित करने का भी काम किया, और इससे हमारे देश के छात्र काफी खुश है। केंद्र सरकार गड़बड़ियों पर कार्रवाई कर रही है और व्यवस्था को भी दुरुस्त कर रही है। वहीं झारखंड सरकार पर्दा डालकर दोषियों को बचाने में लगी हुई है। क्षेत्रीय पार्टी के पीठ पर सवार होने वाली कांग्रेस, जो पालकी ढोने का काम क्षेत्रीय पार्टी की कांग्रेस पार्टी कर रही है, वाम दल कर रहे हैं, उनमें जरा भी नैतिकता और गंभीरता बची है। तो जिस प्रकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर माननीय नेता प्रतिपक्ष अड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उनको अगर थोड़ी भी छात्र की चिंता है तो अविलंब, क्योंकि झारखंड में आपके समर्थन से यहां सरकार चल रही, तो अविलंब पालकी ढोने वाली
पार्टी कांग्रेस पार्टी इस सरकार से समर्थन वापस ले। तभी समझ में आएगी कि आपको छात्रों की चिंता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया किसी भी विषय का समाधान संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। आप देख रहे हैं कल भी जो हमारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे हमारे दो मंत्री बातचीत किए, आज भी बातचीत चल रही है। बातचीत से ही समस्या का समाधान हो। साथ ही साथ केंद्र सरकार देश की सर्वोच्च पंचायत संसद में सार्थक और विस्तृत चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं माननीय विपक्षी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि देश के छात्र के हित में, क्योंकि देश के कांग्रेस शासित राज्यों में भी पेपर लीक हुए। आपको याद होगा राजस्थान में भी जब माननीय गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी पेपर लीक हुए थे। 50 साल पूर्व जब कांग्रेस सरकार में थी 2004 के पहले भी, उस समय भी काफी पेपर लीक, नियुक्ति में घोटाला। तो ऐसी परिस्थिति में देश के छात्र के हित में चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष सार्थक बहस करके, ताकि भविष्य में किसी राज्य और किसी देश में इस तरह की पेपर लीक की घटना या भर्ती नियमावली में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। अंत में मैं और मेरी पार्टी का सवाल है, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी जिस तरह नीट के मामले में हमारे जो 21 बच्चे सुसाइड किए थे तो वहां गांधी घाट हो गए थे, लेकिन झारखंड में जो हमारे 11 युवक, झारखंड सरकार जिस सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं, जो आदिवासी मूलवासी बच्चे थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के धरती में नहीं आए। मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौर में मारे गए छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का राशि मुआवजा मिले। साथ ही साथ मैं देश के सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूं कि किसी भी राजनीतिक उस्कावे में ना आए, अपने उज्जवल भविष्य, शिक्षा और करियर को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे। देश का भविष्य आपके ज्ञान, परिश्रम और सकारात्मक सोच से सुरक्षित और सशक्त और विकसित भारत बनेगा। धन्यवाद। क्या चीज? फिक्स मैच है क्या? आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने शुरू में ही कहा कि ये वंशवाद, जातिवाद, भारत माता के टुकड़े गैंग, वामपंथी, आप जैसी पार्टियां आज छात्रों के नाम पर छाती पीट रहे हैं। तो मैंने ये भी कहा कि आप जिस तरह हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र मांग रहे हैं, तो झारखंड में जो इतने पेपर लीक हुए, भर्ती घोटाला हुए, कांग्रेस जवाब दे। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार आपकी है। यहां क्यों किसी से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा? कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे आरजेडी हो, जो दिल्ली में छात्रों के नाम पर नौटंकी कर रहा है। जिम्मेदारी लेना होगा।
सेंट्रल अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जैसे ही नीट पेपर लीक हुआ तुरंत रद्द किया और सीबीआई को जांच में दी, दोबारा परीक्षा हुआ पारदर्शी ढंग से, जिसमें झारखंड के हमारे गरीब गरीब घर के बच्चे नीट में क्वालिफाई किए। जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली है, लेकिन जिस सरकार जो झारखंड में 6.5 साल से यहाँ गठबंधन की सरकार कर रही है, जिसमें कांग्रेस भी समर्थन दे रहा है, वामपंथी दल भी समर्थन दे रहे हैं, आरजेडी भी समर्थन दे रहा है। मैं इन पार्टियों से पूछना चाहता हूं, जब हमारे यहां 11 बच्चे सरकार के चलते दौड़ में, जो हमारे आदिवासी मूलवासी के बच्चे हैं, उनकी आज समय मृत्यु हुई, क्यों चुप है कांग्रेस? क्यों चुप है झारखंड मुक्ति मोर्चा? क्यों चुप है आरजेडी? क्यों चुप है वामपंथी दल? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि हमारे 11 आदिवासी मूलवासी बच्चे को 1 करोड़ रुपया राज्य सरकार दे। क्या जी, क्या बोला? 2 कार्यक्रम बीजेपी के हुए पिछले दिनों, बड़ा कार्यक्रम में जेपीएससी कार्यालय घेराव, इसमें तमाम प्रदेश के बड़े लीडर शामिल हुए। उसके बाद कांग्रेस भवन का घेराव कार्यक्रम हुआ, लेकिन रघुवर दास नजर नहीं आए। रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, पहली बात सुन लीजिए। रघुवर दास उस दिन जमशेदपुर में हमारा पूरे प्रदेश के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा, मेरा बूथ सबसे मजबूत, परमंडलीय स्तर का बैठक था जमशेदपुर में। आपने समाचार पत्र में आप लोग ने कवर भी किया, आपने देखा होगा। हर कार्यक्रम में एक कोई जरूरी नहीं है कि सब नेता एक साथ उपस्थित रहे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष था, हमारा नेता प्रतिपक्ष था, दोनों उपस्थित, मतलब वहां एक एक कार्यकर्ता की उपस्थिति मानी जानी चाहिए। संगठन में जिम्मेवारी इसलिए रखते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री आप हो गए, अर्जुन मुंडा हो गए, मधु कोड़ा, ये लोग सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म में नहीं दिखाए। उसकी चिंता आप मत करो भैया, पार्टी बड़ी है। हमारा एक एक कार्यकर्ता रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी है। ये जातिवादी पार्टी नहीं है और वंशवादी पार्टी नहीं है। नहीं, देखिए, फिर इसकी गंभीरता को समझिए। जैसे नीट पेपर लीक हुआ, जिम्मेदारी लेते हुए ही तुरंत नीट परीक्षा रद्द किया और 21 दिन के अंदर फिर नीट परीक्षा हुआ। ये जिम्मेदारी के कारण हुआ। यहां जो झारखंड में सरकार चल रहा है, 10-10 एग्जामिनेशन, तो उसकी सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई जांच हो रही है और पूरे केंद्र सरकार इसकी गंभीरता को समझते हुए, और इसीलिए मैंने अपील की, सारे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं देश के हित में, उसमें पार्टी हित से ऊपर उठकर सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, एक होकर भविष्य में किसी राज्य या किसी देश में इस तरह की पेपर लीक की घटना ना हो, इसके लिए संसद है। आखिर संसद क्यों बना, विधानसभा क्यों बना? वह सत्ता पक्ष विपक्ष गंभीर विषय पर चर्चा करके एक आम राय बन के एक ऐसा कानून बने जहां इस तरह की गड़बड़ियां की आशंका न रहे।